हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा यह सेशन पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। इस सेशन में हम पार्ट 2 देखेंगे। कौन सा पार्ट 2? जो जिसमें हम पशु गणना के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पशु गणना के बारे में। और बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है, तो एक बार सेशन को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन है 1949 को, 1957 को, 1951 को, 1971 को। तो कब की गई राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना? तो कब की गई? 1957 को की गई। कब? 1957 को। इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। और 1975 में 1975 में डेयरी विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ। डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1975 को, जिसमें राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन डेयरी कौन सी है? सर्वाधिक प्राचीन डेयरी कौन सी है? एक बार कमेंट करो। सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? डेयरी सबसे प्राचीन डेयरी कौन सी है? वो है पद्मा डेयरी। कौन सी? पद्मा डेयरी है, जो कहाँ पर है? पद्मा डेयरी कहाँ पर है? पद्मा डेयरी आपके अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1957 को। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है अप्रैल 1949 को, जून 1950 को, जुलाई 1950 को, नवंबर 1956 को। तो राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई? अप्रैल 1949 को। कब? अप्रैल 1949 को। तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशु गणना कितने वर्ष बाद की जाती है? तो राजस्थान में पशु गणना कितने वर्ष बाद की जाती है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष और 10 वर्ष। तो कब, कितने वर्षों के बाद होती है? 5 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 5 वर्षों के बाद होती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2019वीं जनगणना 2019वीं जनगणना कितने नंबर की जनगणना है? 20वीं नंबर की। अब 2024 में होने वाली जनगणना है 21वीं जनगणना होगी। कौन सी? 21वीं जनगणना 2024 में होगी, वो 21वीं जनगणना होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान राजस्थान में आजादी के बाद पहली पशु गणना कब की गई? तो राजस्थान में आजादी के बाद पहली पशु गणना कब की गई? तो ऑप्शन है इसका वर्ष 1947 को, वर्ष 1949 को, वर्ष 1953 को, वर्ष 1951 को। तो आजादी के बाद पहली पशु गणना कब की गई थी? तो ये की गई थी वर्ष 1951 को। कब? वर्ष 1951 को। इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, तो इसके बारे में और देख लेते हैं। यह राज्य की सातवीं पशु जनगणना थी। कौन सी? राज्य की सातवीं। इस समय राजस्थान की पशु संख्या 2.46 मिलियन थी। कितनी थी? 2.46 मिलियन। तो इसका याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम
पशु जनगणना कब पशु गणना कब की गई? तो राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना कब की गई? ऑप्शन है 1922 से 1924 के बीच, 1920 से 1922, 1919 से 1920। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान में सर्वप्रथम पशु पशु गणना कब की गई? तो सर्वप्रथम कब की गई? 1919 से 1920 के बीच। कब? 1919 से 1920 तक पहली पशु गणना की गई। कब? 1919 से 1920 में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2019 में कौन सी पशु गणना की गई? तो वर्ष 2019 में कौन सी पशु गणना की गई थी? ऑप्शन है 19वीं, 18वीं, 21वीं या 20वीं। तो मैंने अभी बताया था 20वीं जनगणना है। कौन सी? 20वीं। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2024 में जो जनगणना होगी वो कौन सी होगी? वो होगी 21वीं। कौन सी जनगणना होगी? 21वीं जनगणना होगी। अगला क्वेश्चन है 19वीं पशु गणना किसके द्वारा संपन्न करवाई गई? तो 19वीं पशु गणना किसके द्वारा संपन्न करवाई गई? ऑप्शन है राजस्व मंडल अजमेर, गृह विभाग द्वारा, देवस्थान विभाग द्वारा, पशु अनुसंधान संस्थान राजस्थान। तो किसके द्वारा की गई? 19वीं पशु गणना किसके द्वारा संपन्न की करवाई गई थी? तो ये करवाई गई थी राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। किसके द्वारा? राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो 19वीं पशु गणना राजस्व मंडल अजमेर व पशुपालन निदेशालय जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से करवाई गई थी। तो संयुक्त रूप से करवाई गई थी किस? राजस्व मंडल अजमेर और निदेशालय जयपुर द्वारा संयुक्त रूप से करवाई गई थी 19वीं पशु गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पशु गणना पूर्ण रूप से डिजिटल पशु गणना थी? तो कौन सी पशु गणना पूर्ण रूप से डिजिटल पशु गणना थी? ऑप्शन है 19वीं पशु गणना, 17वीं पशु गणना और 20वीं। इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल पशु गणना कौन सी थी? 20वीं डिजिटल पशु गणना थी। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वीं कब हुई थी? 2019 को। अगला क्वेश्चन है इसके बारे में और देख लेते हैं। 20वीं पशु गणना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 को हुई। कब हुई? 1 अक्टूबर 2018 को 20वीं पशु गणना के आंकड़े का प्रकाशन 16 अक्टूबर 2019 को हुआ। कब हुआ? 20वीं पशु गणना के आंकड़न का प्रकाशन कब हुआ? 16 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है 2019 की पशु गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन कितना है? तो 2019 की पशु गणना के अनुसार देश में कुल कितना पशुधन है? ऑप्शन है 512 मिलियन, 535.78 मिलियन, 56.8 मिलियन, 400 मिलियन। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में। क्या आंसर आ जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है सभी का। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 535.78 मिलियन देश की कुल पशुधन है। ये इतना कितना है? 535.78 मिलियन। दो 2019 की पशु गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन की वृद्धि हुई है। 2019 की
पशु जनगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन की वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में पशुधन 512 मिलियन था। कितना था? 512 मिलियन। और वर्ष 2019 में पशुधन कितना हो गया? 535 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व का कितना पशुधन पाया जाता है? तो भारत में विश्व का कितना पशुधन पाया जाता है? ऑप्शन है 10.70, 10.60, 10.80, 10.90। तो कितना? 10.70 पाया जाता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशु क्षमता कितनी है? तो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संपदा कितनी है? तो ऑप्शन है आपके सामने 5.77 करोड़, 5.68 करोड़, 4.91 करोड़, 6.78 करोड़। तो कितनी हो जाएगी? कितनी है? 5.68 करोड़ है। कितनी है? 5.68 करोड़। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संपदा कितनी है? 5.68 करोड़। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन 56.8 मिलियन यानी 5.68 करोड़ है, जो कि 2012 में कितना था? 57.7 मिलियन यानी 5.77 करोड़ था। इस प्रकार 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66 प्रतिशत की कमी देखी गई है। कितनी? 1.66% की कमी देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, 2019 की पशु गणना के अनुसार पशुधन की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 2019 की पशु गणना के अनुसार पशुधन की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, या तीसरा या चौथा स्थान है? तो आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर करेंगे। 2019 की पशु गणना के अनुसार पशुधन की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कितना स्थान है? दूसरा। तो बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 की पशु गणना पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, जिसकी कितनी है पशुधन? 67.8 मिलियन। दूसरा स्थान हमारा राजस्थान का है, 56.8 मिलियन। और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का 40.6 मिलियन। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान राजस्थान का और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, धौलपुर, जैसलमेर। तो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो बाड़मेर में बाड़मेर जिला सर्वाधिक पशुधन वाला जिला है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे कम पशुधन वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जिला है? धौलपुर। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? तो राजस्थान का पशु घनत्व कितना है? ऑप्शन है 322, 167, 166 सॉरी, 333, 70। तो कितना हो जाएगा राजस्थान का पशु घनत्व है? कितना है? 166। कितना है? 166। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन है बाड़मेर, बीकानेर, डूंगरपुर, जैसलमेर। बाड़मेर, बीकानेर, डूंगरपुर, जैसलमेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में सर्वाधिक पशु घनत्व है, तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसकी कितनी है? डूंगरपुर का पशु घनत्व कितना है? 433। कितना है? 433 है, याद रखना, सर्वाधिक है 433। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व किस जिले का है? तो राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व किस जिले का? ऑप्शन है जैसलमेर का, जोधपुर का, बाड़मेर का, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में सबसे कम पशु घनत्व किस जिले का है? तो एक बार सभी आंसर करेंगे, फटाफट आंसर दो, फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका? और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और सी भी आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का सबसे कम पशु घनत्व है, तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का पशु घनत्व कितना है? 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 62 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में बकरियों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सब भारत में बकरियों की संख्या में राजस्थान का स्थान बताना है आपको। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या चौथा स्थान। तो बकरियों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? एक बार सभी आंसर करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे पशु परिचर भर्ती 2024 में। पशु गणना से आपसे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बकरियों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान है। बकरियों में राजस्थान का पहला स्थान है। बकरियों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो राजस्थान में कुल कितनी बकरियां हैं? तो राजस्थान में बकरियों की संख्या 2.08 करोड़ है। कितनी? 2.08 करोड़। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम बकरियां किस जिले में पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम बकरियां किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है बाड़मेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, टोंक, बाड़मेर, धौलपुर, बीकानेर, डूंगरपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? सभी का आंसर आना चाहिए। तुक्के किसी को भी नहीं मारना है, तुक्के किसी को भी नहीं मारना, बिल्कुल राइट आंसर देना है सभी को। लास्ट में कमेंट में जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इनमें से और आपकी तैयारी कैसी रही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम बकरियां किस जिले में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सभी का, बाड़मेर और बांसवाड़ा। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में गायों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भारत में गायों की संख्या में
राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या छठा। तो कौन सा स्थान है गायों में? तो गायों में राजस्थान का स्थान है छठवां। कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। राजस्थान में गायों की संख्या कितनी है? 1.39 करोड़। कितनी है? 1.39 करोड़ है। तो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम गाय किस जिले में पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम गाय किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन है बीकानेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर, डूंगरपुर। तो राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम गाय किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बीकानेर और धौलपुर में। कहाँ पर? बीकानेर और धौलपुर में। तो बीकानेर में सर्वाधिक अधिक गायें पाई जाती है और धौलपुर में सबसे कम गायें पाई जाती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैंस की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो भैंस की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कौन सा स्थान है? भैंसों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो एक बार सभी आंसर करेंगे फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? भैंसों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। याद रखना कौन सा स्थान हो जाएगा? दूसरा स्थान हो जाएगा। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है तो कितनी है भैंसों की संख्या? राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है? 1.37 करोड़। कितनी है? 1.37 करोड़ है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम भैंस किस जिले में पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक एवं सबसे कम भैंस किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है बीकानेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, डूंगरपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे कमेंट में। क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी आंसर सी आंसर कर रहे हैं। सभी के सभी सी आंसर दे रहे हैं। तो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जयपुर और जैसलमेर। जयपुर में सर्वाधिक अधिक भैंसें पाई जाती है और जैसलमेर में सबसे कम भैंसें पाई जाती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर। अगला क्वेश्चन है भेड़ की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो भेड़ की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो भेड़ की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो भेड़ की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भेड़ की संख्या में राजस्थान का देश में चौथा स्थान है। तो याद रखना इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो राजस्थान में भेड़ की संख्या कितनी है? 79 लाख। कितनी है? 79, 79 लाख। तो याद रखना ये कितनी है? 79 लाख है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम भेड़ किस जिले में पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम भेड़ किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन है बीकानेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर, डूंगरपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम भेड़ किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बीकानेर, धौलपुर। बीकानेर में सर्वाधिक अधिक भेड़ें पाई जाती है और धौलपुर में सबसे कम भेड़ें पाई जाती है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ऊंट की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा,
तीसरा, तो यहाँ पर चौथा कर लेना। चौथा स्थान कौन सा, तो कौन सा स्थान है ऊंटों की दृष्टि से? एक बार सभी आंसर करेंगे। ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऊंटों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया सभी का। अगला क्वेश्चन है, तो ऊंटों की संख्या कितनी है राजस्थान में? राजस्थान में ऊंटों की संख्या है कितनी है? 2.12 लाख। कितनी है? 2.12 लाख है, याद रखना। ये कितनी है ऊंटों की संख्या राजस्थान में? 2,12,00,000, सॉरी 2.12 लाख है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम सुअर कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम सुअर कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है बीकानेर, डूंगरपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर, डूंगरपुर। तो सुअर सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। सभी आंसर आ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा भाई? सभी आंसर आ रहे हैं तो एक बार सभी आंसर करो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर करो सभी। और एक बार सेशन को लाइक करो सभी। सभी सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। आपको इस क्लास में केवल और केवल 3 काम करने हैं। कौन से? पहले तो सेशन को लाइक कर दो, फिर सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और तीसरा काम क्या है? आंसर लगा दो। तो 3 ही तो काम करने हैं आपको। तो इसका आंसर लगाओ सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम सुअर कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आ रहा है सभी का डी आंसर आ रहा है। तो पहले अलग अलग क्यों दे रहे थे? हाँ, पहले आप तुक्के मार रहे हो। हाँ, तो तुक्के किसी को भी नहीं मारना भाई। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, तो राजस्थान में सुअर की संख्या कितनी है? राजस्थान में सुअर की संख्या कितनी है? 1.54 लाख। कितनी है? 1.54 लाख। ये नोट कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है, गधों की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो गधों की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो गधों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? गधों की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? एक बार सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसमें भी राजस्थान में गधे बहुत है। बहुत क्या, सबसे ज्यादा है राजस्थान में। क्या है? गधों की कोई कमी नहीं है राजस्थान में, है ना? आप ही मानते हो ना? राजस्थान में गधों की कोई कमी नहीं है, आप मानते हो ना? तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में गधे कितनी है? तो राजस्थान में गधों की संख्या कितनी है? 23.3 हजार। कितनी है? 23.3 हजार। ये नोट कर लेना, गधों की संख्या कितनी है? 23.3 हजार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक और सबसे कम गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो सर सबसे ज्यादा गधे और सबसे कम गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है बाड़मेर, टोंक, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर और भरतपुर, डूंगरपुर। एक आंसर सर हमारे तो बिल्कुल भी गधे नहीं है। हाँ? एक भी गधा नहीं है क्या आपके जिले में? तो इसका आंसर करो फटाफट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो बाड़मेर और टोंक आंसर आ रहा है सभी का। ये आंसर आ रहा है सभी का, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, शानदार और जानदार। अगला क्वेश्चन है, घोड़े की संख्या में राजस्थान का देश में कौन कौन सा स्थान है?
घोड़े की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान है घोड़ों की संख्या में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर तो फटाफट क्या आंसर हो जाएगा इसका? एक बार सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर सी आंसर आ रहा है सभी का, तीसरा स्थान है। कौन सा तीसरा? राजस्थान में घोड़े तीसरे स्थान पर है। घोड़ों की संख्या में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है ना, याद रखना। तो सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में सर्वाधिक अधिक और सबसे कम घोड़े किस जिले में पाए जाते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपसे, एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इनमें से। सर्वाधिक और सबसे कम पशु वाले में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आएगा। लिख कर ले लो आप चाहे तो इनको सबको याद रख लेना और नोट कर लेना सभी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, धौलपुर, डूंगरपुर, भरतपुर, भरतपुर, डूंगरपुर। तो राजस्थान में सबसे अधिक और सबसे कम घोड़े किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बीकानेर, डूंगरपुर। बीकानेर में सबसे अधिक घोड़े पाए जाते हैं और डूंगरपुर में सबसे कम घोड़े पाए जाते हैं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो और तथ्य देख लेते हैं, प्रमुख तथ्य। पशुधन में गिरावट। तो पशुधन में गिरावट कितनी आई? 1.66। और गिरावट भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, गधा और सुअर की संख्या में। सबसे ज्यादा गिरावट गधों में आई है। किस में आई है? गधों में 71.34%। ऊंट की संख्या में गिरावट 34.69%। बढ़ोतरी गायों में हुई, किसमें? गायों में और भैंसों में। तो बढ़ोतरी हुई है 4.60%, भैंस में 5.53% और पोल्ट्री में हुई है 82.23%। इनको याद कर लेना सभी को। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान। तो राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान किस किस में है? बकरी में, ऊंट में, गधा में। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान किस किस में है? बकरियां सबसे ज्यादा है, ऊंट सबसे ज्यादा है और गधे सबसे ज्यादा है राजस्थान में। और दूसरा स्थान पर कौन है? भैंसें। कौन सी? भैंस। तीसरे स्थान पर है घोड़े, चौथे स्थान पर है भेड़ और छठे स्थान पर है गायें। याद रख लेना। एक बार फिर से देख लेते हैं। राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान किसमें? बकरी में, ऊंट में और गधे में। किस किस में? बकरी सबसे ज्यादा है, ऊंट सबसे ज्यादा और गधे सबसे ज्यादा है, वो प्रथम स्थान पर है। और दूसरा स्थान किसका है? भैंसों का है। तीसरा स्थान घोड़ों का है, चौथा स्थान भेड़ों का है और छठवां स्थान गायों का है। तो इनको याद कर लेना, नोट कर लेना, सभी को नोट कर लेना इनको। अगला क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है गौवंश की, भैंस की, बकरी की, ऊंट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, कमेंट बॉक्स में देना। किस में देना है? कमेंट बॉक्स में। ये आज का आपका होमवर्क है। बीसवीं पशु गणना 2019 के अनुसार किसकी संख्या में सबसे अधिक, किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो ये बताना। आपको ऑप्शन है गौवंश, भैंस, बकरी, ऊंट में। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना। किस में देना है? कमेंट में। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु, पहला स्थान बकरी, दूसरा स्थान गाय, तीसरा स्थान भैंस। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे
और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।